प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। विद्यार्थियों, भाटिया आश्रम के अंदर रीट अर्थात राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का एक नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है, जिसकी संपूर्ण जानकारी को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। विद्यार्थियों, रीट जिसे कि हम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं, 2023 ये बैच शुरू हो रहा है। इस बैच को हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम के अंदर प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए इसके बारे में अपने आगे इसकी संपूर्ण जानकारी को देखते हैं। विद्यार्थियों, भाटिया आश्रम में इस बैच की प्रारंभ तिथि है 30 नवंबर 2023 गुरुवार से मां सरस्वती का नाम लेकर हम रीट बैच को प्रारंभ करने जा रहे हैं और यह बैच 30 अप्रैल 2024 को समाप्त होगा। बैच की समाप्ति की तारीख 30 अप्रैल 2024 मंगलवार है, अर्थात 30 अप्रैल तक हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटे शेड्यूल्स के माध्यम से और बड़े शेड्यूल्स के माध्यम से वो कंप्लीट करवाएंगे। विद्यार्थियों, आपको पता है रीट परीक्षा के अंदर दो लेवल होते हैं। एक होता है लेवल प्रथम। लेवल प्रथम के अंदर वे विद्यार्थी शामिल होते हैं जिन्होंने BSTC की होती है। 12th के बाद में वे विद्यार्थी जिन्होंने BSTC की है वे लेवल प्रथम के अंदर शामिल होते हैं। और लेवल द्वितीय में वे विद्यार्थी शामिल हैं जिन्होंने B.Ed का एग्जाम पास कर चुके हैं, अर्थात जिनके पास B.Ed की डिग्री है। और लेवल द्वितीय के अंदर दो माध्यम होते हैं, दो प्रकार होते हैं इसके। एक तो होता है SST अर्थात सामाजिक अध्ययन, जिनके पास मानविकी सब्जेक्ट है वे SST से एग्जाम दे सकते हैं, और जिनके पास में गणित व विज्ञान विषय है वे गणित व विज्ञान विषय में वो इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। फिर विद्यार्थियों, इस बैच के अंदर दो भाषाएं भी रहेगी। आपको पता है कि पाठ्यक्रम के अंदर आपके दो भाषाएं दी गई है। 30 अंक की एक भाषा होती है, अर्थात दोनों भाषाओं का जो अंक भार रहेगा वो रहेगा 60 अंक का। तो विद्यार्थियों, प्रथम भाषा के रूप में भाटिया आश्रम के अंदर हम रखेंगे हिंदी को। आप हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में ले सकते हैं। और द्वितीय भाषा के अंदर भाटिया आश्रम आपको विकल्प देता है, 3 में से किसी भी एक भाषा को आप चुन सकते हैं। आप अंग्रेजी चुन सकते हैं, आप संस्कृत चुन सकते हैं, आप पंजाबी चुन सकते हैं। अर्थात आपको प्रथम भाषा तो हिंदी ही रखनी है अगर आप भाटिया आश्रम में प्रवेश ले रहे हैं, और द्वितीय भाषा के रूप में आपके पास विकल्प है कि आप इन तीनों में से कोई भी भाषा वो रख सकते हैं। फिर रहेगी बैच की कार्य योजना में सबसे पहले अपने बात करते हैं ऑनलाइन। वे विद्यार्थी जो ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश लेंगे उनके लिए किस प्रकार की कार्य योजना रहेगी। तो ऐप के माध्यम से रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को विषय की समस्त क्लासेस रिकॉर्डेड माध्यम से उपलब्ध रहेगी। विषय से मेरा तात्पर्य है कि प्रथम भाषा हिंदी की क्लास, द्वितीय भाषा में जो भी आपने अंग्रेजी, पंजाबी और संस्कृत में से जो भी भाषा चुनी है उसकी क्लास, बाल मनोविज्ञान की क्लास और आपके सब्जेक्ट्स की क्लास, ये सारी क्लासेस आपको वो उपलब्ध रहेगी रिकॉर्डेड क्लासेस के रूप में ऑनलाइन। फिर निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार टेस्ट शेड्यूल भी आपका ऑनलाइन रहेगा। शेड्यूल आश्रम की एक विशिष्ट कार्य योजना है जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों के अंदर बांटकर शेड्यूल्स के माध्यम से आपको उसको तैयार करवाया जाता है। शेड्यूल्स के छोटे पेपर्स, बिल्कुल छोटे पेपर्स आपको ऐप पर ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध रहेंगे, और बड़े पेपर्स भी आपको ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध रहेंगे। अर्थात ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को रिकॉर्डेड क्लासेस, शेड्यूल, छोटे और बड़े दोनों माध्यम के पेपर्स ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। फिर चलिए अपने बात करते हैं ऑफलाइन विद्यार्थियों की। तो वे विद्यार्थी जो भाटिया आश्रम में आकर प्रवेश लेते हैं, यहां तैयारी करने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन प्रवेश ले सकते हैं। और ऑफलाइन के अंदर संपूर्ण निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार टेस्ट शेड्यूल का एक मॉडर्न मैंने आपको बताया था, यह आपको ऑफलाइन मिलेगा। और शेड्यूल्स के छोटे पेपर कक्ष में आयोजित करवाए जाएंगे। बिल्कुल क्लासरूम के अंदर आपको शेड्यूल्स के छोटे पेपर ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करवाए जाएंगे। शेड्यूल्स के बड़े पेपर्स भाटिया आश्रम द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाए जाएंगे। एक योजना हमारी रहती है कि आपको उस प्रकार का माहौल दिया जाए जैसा कि परीक्षा भवन के अंदर आप लोग महसूस करते हैं। तो इसके लिए हम आपको सेंटर्स भी कई बार देते हैं। तो उन सेंटर्स के अंदर जहां भी हम निर्धारित करेंगे वहां पर ऑफलाइन माध्यम से आपके शेड्यूल्स पेपर वो बड़े शेड्यूल पेपर आपके लिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ में मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि क्लासरूम के अंदर कक्ष शिक्षण भी ऑफलाइन आपको मिलेगा। अर्थात ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को क्लासरूम के अंदर संपूर्ण पाठ्यक्रम विषय अनुसार भी करवाए जाएंगे।
फिर शेड्यूल्स के बड़े पेपरों की क्या तारीखें रहेंगी, तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि 10 बड़े शेड्यूल पेपर, 10 बड़े शेड्यूल पेपर जो है भाटिया आश्रम आयोजित करवाएगा। इनकी दिनांक आपके समक्ष जो है वो आपको दिखाई दे रही है, और इन दिनांकों को शेड्यूल्स के बड़े पेपर आयोजित होंगे। इसके साथ में आप लोग देखिए कि एक नोट भी दिया गया है कि 22 मार्च 2024 से 27 मार्च 2024 तक हमारे इस रीट बैच में होली पर्व का अवकाश रहेगा। तो आपको पता है होली एक बड़ा त्योहार है हमारे देश के अंदर, तो इस पर्व के ऊपर जो अवकाश की तारीखें हैं वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। इन तिथियों में आश्रम में बैच में अवकाश रहेगा, लेकिन इसके साथ में जहां पर भी ये त्योहार आता है उसके अलावा शेड्यूल अनुसार आपके सारे बड़े पेपर्स आयोजित करवाए जाएंगे। फिर संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स, देखिए विद्यार्थियों, इन बड़े पेपर्स के माध्यम से हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को खंडों के अंदर बांट रहे हैं। कितने खंड हो जाएंगे? 10 खंडों के अंदर। जब 10 खंडों के अंदर ये आपका सारा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा, तब संपूर्ण पाठ्यक्रम के हम बड़े पेपर्स लेंगे, और उन पेपर्स की जो तारीखें रहेगी वे रहेंगी 24 अप्रैल, 28 अप्रैल और 30 अप्रैल। इन 3 बड़े पेपर्स के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार इस बैच के अंदर कुल छोटे शेड्यूल्ड पेपर की संख्या रहेगी 56, कुल बड़े शेड्यूल्ड पेपर की संख्या रहेगी 10, और संपूर्ण पाठ्यक्रम के कुल बड़े पेपर्स की संख्या रहेगी 3। इस प्रकार से इस संपूर्ण कार्य योजना के साथ आपका यह रीट बैच जो है वो हम 30 अप्रैल तक समाप्त कर देंगे। और इसके बाद में आप किस प्रकार से आश्रम में प्रवेश ले सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे आश्रम के प्रबंधक श्री शार्दुल कौशिक जी को। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा, जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे। यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करे। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेस्ट की। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट पे क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा।
इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 97 72 99 0004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।